द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। विवादित और अनर्गल बयानबाजी के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीते दिन आपने देखा जो कूच बिहार में हुआ, वही हालात फिर से होने की बात कही है दिलीप घोष ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जो है, उन्होंने ये कहा है कि चुनावी रैली से उन्होंने ये कहा लोगों को कि अगर शीतलकुची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह अगर फिर से किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो चुनावों के अगले चरण में भी कूच बिहार की तरह ही हत्याएं हो सकती है। एक बार फिर से वही चीजें रिपीट होंगी और लोगों की जाने जाएंगी। मतलब मंच से खुलेआम बीजेपी के दिलीप घोष राज्य में हत्या और खून खराबा होने की चेतावनी दे रहे हैं लोगों को कि अगले चरण के चुनाव में फिर एक बार ऐसे ही गोलियां चलेंगी उनकी तरफ से और राज्य में हत्याएं होती रहेंगी। तो परिणाम आने से पहले देखिए बीजेपी की असली पहचान। अभी सत्ता में बीजेपी आई भी नहीं है, चुनाव ही लड़ रही है, तब से आप देखिए कि क्या हाल है राज्य में, किस तरीके से अराजकता का माहौल बना रहे हैं। चुनाव प्रचार से लेकर के मतदान होने तक आप देखिए कि हर तरफ हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है। कई घटनाएं अब तक पश्चिम बंगाल में अब तक घट चुकी हैं जो कि काफी ज्यादा भयावह थी। खून खराबे की घटना घटी है और खास करके चौथे चरण के मतदान में जो हुआ, आपने देखा कि उसकी हर तरफ चर्चा हुई, सबने निंदा की, किस तरीके से लोगों की जान गई। मरने वालों के प्रति लोगों ने काफी शोक जताया। लेकिन देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। दिलीप घोष कह रहे हैं कि दोबारा उस घटना को दोहराएंगे हम लोग। मतलब लोगों को ये बोलने के बजाय कि ऐसी घटना ना हो, अब आगे ये कह रहे हैं कि अगले चरण के चुनाव में भी कूच बिहार की तरह ही हालात पैदा होंगे और फिर से एक बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और ये धमकी थी या फिर चेतावनी थी, ये तो दिलीप घोष और बीजेपी ही जान सकते हैं। क्योंकि हर बार अगर आप देखें तो ऐसी धमकियां और बयान जो है वो दिलीप घोष की तरफ से आते रहते हैं। उनके बयानबाजी हमेशा कुछ ऐसे ही होते हैं। वो किस तरह की हिंसक सोच रखते हैं, उनके बयान बताते हैं। बीजेपी के दिलीप घोष सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने और दंगा भड़काने वाले ही बयान देते आए हैं। इसके पहले आप अगर उनके बयान को याद कीजिएगा तो उन्होंने विरोधियों को देख लेने की धमकी दी थी। दिलीप घोष ने विरोधियों की माताओं से यह कहा था कि अगर वो चुनाव के बाद अपने बच्चों का मुंह देखना चाहती हैं, अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहती हैं, तो उन्हें नियंत्रण में रहने के लिए कहे। बीजेपी के नेता और जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा सभ्य है और हम कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर है। तो बीजेपी कितनी सभ्य है और कितनी क्या है ये तो सबको पता है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भी खूब अच्छे से इन्हें जान चुकी है और तभी हर जगह से ये नकारे जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों को, विधायकों को, उनके उम्मीदवारों का जो विरोध है वो काफी ज्यादा हो रहा है। बीजेपी को वोट ना देने की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। और जहां तक बात रही इनके सभ्य संस्कृति की, तो कितने सभ्य हैं ये लोग, इनकी पार्टी और इनकी भाषा कितनी सभ्य है वो सब लोग जानते हैं। इनकी सभ्य भाषा ही थी जिसने बीते दिन ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था। आपको याद होगा दिलीप घोष ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी अपना पैर दिखाना चाहती हैं तो वो साड़ी की जगह बरमूडा शॉर्ट्स पहन सकती हैं। याद कीजिए उनके बयान को, उनके सिविलाइज भाषाओं को। ऐसे तो बहुत सारे बयान हैं जो उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिए हैं, लेकिन उतना बताने पे आ जाए तो लंबा वक्त लगेगा। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही थी। इसके अलावा दूसरी चीज की जो उन्होंने कहा था कि हम कानून का पालन करते हैं, तो ये भी याद कर लीजिए कि आखिर बीजेपी वाले कानून का पालन कैसे करते हैं। मन से भाषण दे रहे थे दिलीप घोष, एक समुदाय को उकसाते हुए नजर आ रहे थे कि हिंदुओं हथियार उठा लो, अगर कोई आपसे उलझे तो सीधा गला काट दो, गला पकड़ लो। तो ये इनके हिसाब से कानून का पालन होता है। और इसके अलावा जो चुनाव लड़ने की बात है कि इनके कारण क्या है, चुनाव लड़ने के, सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, तो इसके पीछे की वजह भी दिलीप घोष बता चुके हैं पहले ही कि वो सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। सत्ता में आना उनका एक ही मकसद है कि वो खून का बदला खून से लेना चाहते हैं, वो खून की होली खेलना चाहते हैं। इसके पहले भी, चुनाव के पहले दिलीप घोष ने यह कहा है कि ममता बनर्जी कहती है कि बदला नहीं बदल दे, लेकिन हम कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं की मौत का बदला लेंगे, पुलिस से जूते चटवाएंगे। मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान में न सिर्फ आपत्तिजनक शब्द होते हैं, बल्कि अगर आप देखें तो हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान उनके सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा हिंसा को बढ़ावा देते हैं वो, जिससे राज्य में हिंसा बढ़े, लोग आपस में लड़े और फिर मरे। दिलीप घोष के बयान में आज देखिए कि एक बार फिर वही बयान सुनने को मिले हैं दिलीप घोष की तरफ से कि अगर नहीं सुधरे तो होती रहेंगी कूच बिहार जैसी हत्या। इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष ने यह कहकर नए सिरे से अब एक विवाद खड़ा कर दिया है। अब भाजपा नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी ने इसकी शिकायत की है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि एक तरह से बहुत ही बड़ा बयान उन्होंने दिया है जिससे हिंसा भड़क सकती है। जबकि माकपा ने यह कहा है कि भगवा पार्टी के फांसीवादी चेहरे को बेनकाब करती है दिलीप घोष के बयान। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिलीप घोष के बयान होते ही कुछ ऐसे हैं, हिंसक सोच और हिंसक
मानसिकता को लोगों के बीच बोलते हैं और लोगों को भी उकसाते हैं कि राज्य में वो ऐसा करे, जिससे काफी ज्यादा सांप्रदायिकता का माहौल होता है। और बीजेपी दिलीप घोष के ऐसे बयानों पे लगाम भी नहीं लगाती है, उन्हें खुली छूट मिली हुई है। खैर, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच बीजेपी और टीएमसी में घमासान भी जारी है। कई घटनाएं हो चुकी है, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण के मतदान होने हैं, जिसमें यह देखना होगा कि दिलीप घोष के इस बयान का क्या असर दिखाई पड़ता है 5वें चरण के मतदान में। बहरहाल, आप बने रहे DL TV के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।